मैंने पहली दफा देखा है कि भाई कोई प्लेयर लीग की खातिर भाई रो रहा था। कल रात भाई डेविड मिलर ने मैच फिनिश नहीं किया दिल्ली की तरफ से, तो भाई आज दिल्ली वालों ने वो एक वीडियो शेयर की ड्रेसिंग रूम की, जहां पे भाई डेविड मिलर लिटरली ब्रो रो रहा है। मिलर किस किस को लगता है गलती कर बैठा, बहुत नाराज था, बहुत सैड था, बहुत दुखी था। राहुल ने भी गले लगाया, अक्षर पटेल ने भी, मतलब अक्षर पटेल के पास तो मतलब रो ही दिया था वो बिल्कुल। देखो मैं गुजरात के लिए इस वजह से खुश हूं कि मैं नहीं चाहता था वो तीनों में से तीनों हारे। मैं क्लियर बता दूं, मैं कल भी बता रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पीले वालों कपड़ों की कोई बराबरी करे। भाई लोग तुम बराबरी करने का लायक नहीं हो रहे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहता ना कि इस तरीके का फुद्दूपंती तुम करो, मतलब उस तरीके से। क्या मिलर ने क्या किया एंड पे यार 3 गेंदों पे 8, पहली बॉल पे लग गया छक्का है, बाकी बची 2 गेंदों पे 2, और 2 गेंदों पे आराम सुकून से सिंगल हो रहा था। अगले ने सिंगल ही डिनाई कर दिया। भाई सिंगल हो रहा है, सिंगल तो ले लो भाई सिंगल तो ले लो और मैच तो लेवल हो जाएगा। कम से कम अगर कुलदीप से आखिरी ओवर में नहीं लगेगा, आखिरी बॉल पे नहीं लगेगी कोई, या सिंगल नहीं होगा, तो मैच तो चला जाएगा सुपर ओवर में। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना, बंदे को कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है बंदे में कूट कूट के भरा होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ओहो वो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। आने से आप जागते हैं, ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे क्रूशियल मैच में जहां आपकी डू और डाई हो या मस्ट विन मैच हो, उसमें आप जाके चोक कर दें। तो उससे बेहतर है कि पहले पहले आप हार जाएं और जाग जाएं और अपनी अपनी मट्टी शट्टी झाड़ लें और देखें कि नहीं यार इस किस्म की सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे खेलना है। तो ये एक वार्निंग होती है, और बड़ी अर्ली टाइम पे वार्निंग अगर डीसी को मिली है तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड है, जिससे वो कुछ सीखेंगे। डेविड मिलर मैच खत्म होता है और रो पड़ते हैं। डेविड मिलर बड़े इमोशनल इंसान है, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन डेविड मिलर का एक लीग मैच हारने के बाद रोना। लेकिन सिराज के उस ओवर में 24 रन बनाए डेविड मिलर ने। ओ मिलर किलर बन चुके थे, ये छक्का वो छक्का, और अचानक से द टेबल्स टर्न। एक रन से ये मैच गुजरात जीत जाता है। नहीं सुपर ओवर भी नहीं सर, जीटी विन हो गया है। ये किया क्या है डेविड मिलर ने? मैं तो यहाँ पे बैठ गया था सुकून से 2 बॉलों पे, तो वो रन क्यों नहीं भागा? विल इट बी सुपर ओवर? नहीं ये क्या हुआ है? ये विल इट बी सुपर ओवर? नहीं, मेरा ख्याल से वो पहुंच गया है शायद स्ट्राइक हैंड वाला। एम्पायर चेक करेंगे। यार ये क्या किया है क्या इन लोगों ने? तुम कह रहे थे कि उस बॉल ना चौके से फिनिश करेगा, छक्के से फिनिश करेगा। भाई ये क्रिकेट, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये क्या किया डेविड मिलर ने यार? ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है। अबे तुझे क्या हो गया? तेरे क्या पैसे? मैं देख रहा हूँ डेविड मिलर ने किया क्या है ये, मतलब क्या? अब मैं कुछ और भाई सुपर ओवर क्रिकेटर्स ने रिव्यू ले लिया है कि वाइड नहीं दी गई है, और अगर ये वाइड होती है तो एक एक्स्ट्रा बॉल भी मिलेगा दिल्ली को और एक रन भी मिलेगा दिल्ली को, जो के चाहिए है जरूरी। यार मुझे तो मजा आता है मैचेस देखने में। क्या मैच अच्छा हुआ है, पर वाइड नहीं दी गई है, फेयर डिलीवरी दी गई है। अब क्या कंट्रोवर्सी होती है क्या नहीं होती वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो यार ये ना नो बॉल लग रही थी, बहुत ऊपर से जा रही है। मेरे हिसाब से डेविड मिलर जो सिंगल नहीं भागा ना, मैच वहीं पे हार गया था दिल्ली। आपको इस तरह की सिचुएशन पे नहीं लेना चाहिए। भाई उसकी तो 1 रन से जीता है भाई, वो जो एक्स्ट्रा रन मिलता है ना क्रिकेट रूल्स के मुताबिक, उस रन से जीता है शुभमन गिल। भाई खतरनाक मैच हुआ है भाई। मिलर ने अपने ही पैरों पर और अपनी टीम के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मिलर की ही वजह से उनकी टीम दिल्ली कल का मैच हारी, जिसके बाद भाई जाहिर सी बात है कोई बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहा हो, अपनी टीम को एक हारे हुए मैच में बिल्कुल जीत की दहलीज तक पहुंचा चुका हो, और फिर वहां से वो अपनी गलती से मैच हरा दे, तो भावुक होना तो बनता है, इमोशनल होना तो बनता है। और यही हुआ। डेविड मिलर एक तरीके से रो पड़े मैदान पर ही, जैसे ही उनकी टीम की जीती हुए मैच में हार हो गई, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर दिल्ली को सिर्फ 2 रन चाहिए थे। जितनी मेहनत उससे पहले डेविड मिलर, विपराज निगम ने आखिरी के 3 ओवर में की, वो बिल्कुल रंग लाने वाली थी। अगली 2 गेंदों पर 2 रन बन जाते, दिल्ली ये मैच जीत जाती, क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लगा था कि दिल्ली हार चुकी है। वहां से दिल्ली को उस मुहाने पर ले जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो पूरी तरीके से खत्म किया नहीं जाता। यही हुआ, मिलर ने मैच खत्म नहीं किया। 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे, उनको लगा यहां से तो यार 2 गेंदें हैं, मैं आराम से 2 रन बना दूंगा। ओवर की जो 5वीं गेंद थी, सेकंड लास्ट बॉल, उस पर उनके पास एक मौका था कि आराम से वो सिंगल ले पाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक स्लोअर बाउंसर लगाई थी, स्क्वायर लेग पर शॉट गया था, बहुत आराम से सिंगल हो सकता था, लेकिन मिलर ने न जाने क्या सोचते हुए मना कर दिया। वो भी 3 विकेट बाकी थे। मैंने पहली दफा देखा है कि भाई कोई ओवरसीज प्लेयर किसी लीग में जाके भाई रो रहा है।
आपने कभी देखा है किसी प्लेयर को रोते हुए, चाहे आईपीएल हो या फिर पीएसएल हो, सीपीएल हो, बीपीएल हो? क्या आपने देखा है कभी ओवरसीज प्लेयर को कि भाई वो रो रहा हो? मैंने तो नहीं देखा है भाई। अगर आपने देखा है तो भाई बताओ जरा उस प्लेयर का नाम। जो पारी आज डेविड मिलर ने खेली है ना, चोटें लेकर किलर मिलर बोलते थे जो काम, याद रखिएगा यही वाला डेविड मिलर था जिसने गुजरात टाइटंस को चैंपियनशिप जिताई थी। 106 मीटर का छक्का, बाय द वे 106 मीटर का छक्का मारा डेविड मिलर ने। लास्ट ओवर में 3 बॉल में 8 रन चाहिए थे, उसने प्रसिद्ध कृष्णा सीधा ग्राउंड से बाहर बॉल ही घुमा दी यार। अरुण जेटली स्टेडियम ग्राउंड से बाहर मार दी। 106 मीटर का छक्का, 106 मीटर्स। दिस इज किलर मिलर। और जो गुजरात टाइटंस जिन्होंने अपने चैंपियन डेविड मिलर को छोड़ा था ना, 12 में उसी को आज देख रहे हैं, भुगत रहे हैं कि डेविड मिलर उन्हें ठोक रहा है गुजरात टाइटंस को। बाय द वे द बिगेस्ट 6 ऑफ दिस कंपटीशन 106 मीटर, टिम डेविड जॉइंट हो गया डेविड। हाँ जी, कमाल है भाई। क्या ही मैच हुआ ये। क्या मिलर ने क्या किया एंड पे यार। 3 गेंदों पे 8, पहली बॉल पे लग गया छक्का है, बाकी बची 2 गेंदों पे 2, और 2 गेंदों पे आराम सुकून से सिंगल हो रहा था, अगले ने सिंगल ही डिनाई कर दिया। भाई सिंगल हो रहा है, सिंगल तो ले लो भाई। सिंगल तो ले लो और मैच तो लेवल हो जाएगा। कम से कम अगर कुलदीप से आखिरी ओवर में नहीं लगेगा, आखिरी बॉल पे नहीं लगेगी कोई, या सिंगल नहीं होगा, तो मैच तो चला जाएगा सुपर ओवर में। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना, बंदे को कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है बंदे में कूट कूट के भरा होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओहो वो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। और 20 गेंदों पे 41 मिलर नॉट आउट। सिराज की भी अच्छी फैंटी लगाई, 23 रन वो देके गया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा कमाल कर गया जी। आखिरी 3 गेंदों पे उसने 8 रन नहीं बनने दिए, उसमें एक छक्का भी खा लिया। वाह वाह वाह। आप ये देख, 7 रन बनते तो मैच जो है वो ये सुपर ओवर पे चला जाता। तो भाई अजीब सी। कुलदीप यादव स्ट्राइक पर आने थे और कुलदीप यादव उससे पहले एक अच्छी बाउंसर को थर्ड मैन की तरफ ढकेल कर सिंगल भी ले चुके थे। उनके अंदर काबिलियत है कि वो यार एक गेंद पर 1 रन तो बना ही लेंगे। कम से कम वहां पर होता क्या, अगर मिलर वहां पर सिंगल ले लेते तो उनकी टीम मैच हारती नहीं। कम से कम उनकी हार ये हो जाता कि मैच टाई हो जाएगा, ये सुनिश्चित हो जाता। लेकिन मिलर ने गलती कर दी, उस बॉल पर सिंगल लिया नहीं। यही गलती उनकी टीम पर भारी पड़ गई, क्योंकि आखिरी गेंद फिर से डॉट हो गई। मिलर बॉल को छू तक नहीं पाए और पीछे से जॉस बटलर ने कुलदीप यादव को रन आउट कर दिया। अब एक जीते हुए मैच में उनकी हार हो गई, तो उसके बाद मिलर जो है वो काफ़ी भावुक नजर आए, काफ़ी शॉक्ड नजर आए। जिसके बाद एक बहुत अच्छा सा जेस्चर जो है वो अक्षर पटेल की तरफ से, साथ ही साथ शुभमन गिल की तरफ से, मोहम्मद सिराज की तरफ से देखने को मिला। कगिसो रबाडा उनके साथी खिलाड़ी, उन्हीं के देश के, साउथ अफ्रीका के, उन सब ने उनको कंसोल किया। शुभमन गिल उनके पास गए, थोड़ा सा समझाया कि यार चलो कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, आपने बहुत अच्छा खेला। मोहम्मद सिराज भी उनके पास गए, इसके अलावा कगिसो रबाडा भी उनके पास गए और